बाय ब्रेकिंग डाउन। आप इधर देखो तो आपको दिख रहा है कि देखो कुछ चीज ब्रेक हो रहा है एंड कुछ चीज बिल्ड हो रहा है। तो ब्रेकिंग डाउन भी और बिल्डिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे आप खाना खाओगे, खाना जैसे आप ने रोटी खाया, रोटी के अंदर स्टार्च है, वो स्टार्च डाइजेस्ट होके उसमें से आपको ग्लूकोज मिलेगा। तो स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स उसका वो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स है। उस स्टार्च मॉलिक्यूल को, तो सपोज आपने रोटी खाया, रोटी के अंदर स्टार्च है, उस स्टार्च को ब्रेक किया, देखो इधर हथौड़े से ब्रेक कर, जैसे हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स यूज करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक होके उसमें से सिंपल मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज एक सिंपल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो डाइजेशन के बाद स्टार्च से ग्लूकोज मिलेगा। उस ग्लूकोज, या आपने प्रोटीन खाया, दाल खाया, तो आपको उसके अंदर से प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन को भी ब्रेक होके आपको अमीनो एसिड मिलना है। उस अमीनो एसिड को यूज करके आपकी बॉडी बनता है, बॉडी की सेल्स बने या टिश्यू बनता है। तो देखो इधर एक ब्रेक हो गया और इधर बिल्डअप हो गया। ये दोनों प्रोसेस को एक साथ कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन भी होता है, बिल्डिंग अप भी होता है। एक चीज ब्रेक होके उसी चीज को यूज करके दूसरा चीज बनाते हैं। जैसे प्रोटीन आपने खाया, प्रोटीन में से अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड यूज करके आपका सेल्स, न्यू सेल्स बनता है। न्यू न्यू सेल्स बनने के लिए अमीनो एसिड चाहिए। ठीक है, तो ग्लूकोज है, तो आपके आपने अगर रोटी खाया तो रोटी के अंदर स्टार्च है, स्टार्च डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बनेगा। उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलता है, काम करने के लिए एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो जो ब्रेक होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू रिलीज, देखो ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके उसमें से एनर्जी निकलेगा, उस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकिंग डाउन एंड एनाबॉलिज्म मींस मेकिंग। देखो इधर से देखो, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यूज करके, देखो आप इसमें देखोगे तो यू कैन सी स्मॉल मॉलिक्यूल, देखो ऐसे ईंटें लगा लगा के, देखो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लगा के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना। सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाओगे तो उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा तो उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। दोनों को एक साथ कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट होते हैं, एक हो गया कैटाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, एंड एनाबॉलिज्म हो गया कंस्ट्रक्टिव। कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि इसमें देखो डिस्ट्रक्शन, इसको तोड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, तो इसलिए कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्शन है। एनाबॉलिज्म में देखो न्यू मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इसलिए ये कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, सो एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव है। दोनों को एक साथ कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म भी है, एनाबॉलिज्म भी है। देन सो कैन मेटाबॉलिक रिएक्शन हैपन इन ए टेस्ट ट्यूब? टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो अगर टेस्ट ट्यूब में, बॉडी के बाहर कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ भी करोगे, उसे कहते हैं इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, या इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब, या इनसाइड द लेबोरेटरी। लैब के अंदर आप करोगे कोई भी काम, उसे कहते हैं इन विट्रो। तो आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटाबॉलिक कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन करा सकते हैं, यस, बट द रिएक्शन themselves आर इन कंसिडर्ड लिविंग बीइंग्स। आपने इसके अंदर कुछ केमिकल्स डालोगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो सकता है, बट वो लिविंग थिंग नहीं। ठीक है, तो आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करा सकते हैं, बट वो लिविंग थिंग नहीं है। तो लिविंग थिंग्स, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है पता करने के लिए सबसे पहले है उस बॉडी, उसके बॉडी में एक इंजन होता है, उस इंजन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, एंड उस एनर्जी चलाने, एनर्जी मिलने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक होना, उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। उसके बाद उस जो ब्रेक हो उस मॉलिक्यूल से नया मॉलिक्यूल्स बनता है, उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। दोनों को एक साथ कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, नाउ सेकेंड एंड थर्ड हो गया ग्रोथ एंड एजिंग। देखो आपने इसमें इस पिक्चर में देखा है, देखो एक ये अंडे से देखो चिकलिंग निकला या लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप फ्रॉम विद इन। देखो इसमें इसमें डेवलप होके इसी में से बाहर आया, उसके बाद इसका डेवलप, इसका ग्रोथ हो गया। जैसे आपने 15 साल पहले आप बहुत छोटे थे, आप देखो आप बड़े हो गए, तो सेम ग्रोथ, ग्रोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ के बाद एजिंग, देखो आपके नाना नानी या दादा दादी है जो तो बूढ़े हो जाते, तो ग्रोथ के बाद कुछ सालों के बाद एजिंग, बूढ़े होना। तो ग्रोथ एंड एजिंग
उसके बाद बूढ़े होने के बाद क्या होते हैं, कुछ समय के बाद उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होते हैं। तो एजिंग एंड डेथ ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो फर्स्ट था मेटाबॉलिज्म, सेकेंड है ग्रोथ, थर्ड है एजिंग एंड डेथ। एज हो जाते, एजिंग बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद एनिमल का डेथ। ठीक है। ग्रोथ डजंट लास्ट फॉर एवर। एनिमल्स पूरा उनके जिंदगी भर नहीं ग्रोथ होते, एनिमल्स की ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गन्स इवेंचुअली लॉस देयर इफेक्टिव वर्किंग कैपेसिटी। बॉडी के अंदर की जो मॉलिक्यूल्स एज वेल एज ऑर्गन्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाते हैं, फिर ग्रोथ नहीं होते बूढ़े होने के बाद। बूढ़े लोगों को देखो खाना खाओ तो जल्दी नहीं पचता है, क्योंकि उनके बॉडी में डाइजेस्टिव ऑर्गन सब धीरे धीरे उनका फंक्शन स्टॉप हो रहा है। ठीक है। देन उसे कहते हैं वर्किंग कैपेसिटी खत्म होता है, इसे कहते हैं एजिंग। When metabolism fully stops, the organism does not remain immortal. उस बॉडी के अंदर के इंजन स्टॉप हो जाते हैं, क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये टेस्ट 2 और 3 ग्रोथ, एजिंग एंड डेथ, ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसका लाइफ नहीं है, जो जिंदा है उस ऑर्गेनिज्म में ही सिर्फ ग्रोथ होगा, उस ऑर्गेनिज्म एजिंग होता है, बूढ़े हो जाते हैं, उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। ठीक है। Now, test 4 and 5, continuing and reacting, reproduction. रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से उससे बच्चे बनते हैं, तो इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म ट्राई टू प्रोड्यूस यंग वंस, उनके बच्चे बनाते हैं, टू एंश्योर देयर रेस कंटिन्यूस, उनके विरादी, उनके जो रेस है, उनका स्पीशीज या उनका लाइफ, सेम ऑर्गेनिज्म की उनका लाइफ कंटिन्यू रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ, एक ऑर्गेनिज्म की, जैसे सपोज ये बर्ड अगर रिप्रोड्यूस नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये बर्ड के डेथ के बाद इनके बच्चे नहीं हो तो ये खत्म हो जाए, बट रिप्रोड्यूस हुआ तो इस वजह से इसके और बच्चे पैदा हुआ। तो दैट मीन्स रिप्रोडक्शन अगेन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है। डन। Some living things like mules and worker bees are sterile and don't reproduce. Mules and worker bee, जो हनी बीस में वर्कर बीस है, वो स्टेराइल है। स्टेराइल मीन्स क्या है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट दे आर स्टिल कम्प्लीटली अलाइव, बट वो तब भी जिंदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कर बीस, हनी बीस के कॉलोनी में जो वर्कर बीस है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेराइल है। स्टेराइल मीन्स वो फर्टिलिटी नहीं, उसके अंदर वो फर्टाइल नहीं है, दैट मीन्स वो उनके रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है, बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन फिफ्थ वन है रेस्पॉन्सिवनेस, इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मीन्स सपोज गर्मी लगे, आपको गर्मी लगे या आपको बायोलॉजिकल ठंड लगे तो आप इरिटेट होता है, या आपको देखो, या क्या बोलते हैं, आपने कंबल ओढ़ के, अगर ठंड है तो आप कंबल ओढ़ के सोते, गर्मी है तो आप पंखा चला के सोते या एसी में सोते, तो आपको पता चलते गर्मी है या ठंड है, सर्दी है, आपको पता चलते हैं। कोई भी केमिकल है तो आपकी बॉडी में कुछ केमिकल जो भी गिरा था तो आपको खुजली होती है, तो ये सब इरिटेबिलिटी से कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है। रेस्पॉन्ड टू थर्मल, थर्मल मीन्स गर्मी, टेम्परेचर, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस मीन्स जैसे आपको फीवर आए, कोई भी बीमारी आए तो आप उसको रेस्पॉन्ड करते, जैसे कि मीन्स आपको पता चलता है, कफ आते हैं या कोल्ड आते हैं या जो भी हो, आप या आपको भूख नहीं लगती है, तो ये सब बायोलॉजिकल चेंजेस है। इवन पेशेंट्स डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड ऑन लाइफ सपोर्ट हैव सेल्यूलर रेस्पॉन्सिवनेस। एक्सीडेंट के बाद कुछ बोलते हैं ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन डेड मीन्स ब्रेन फिर काम नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल कोई मशीन के थ्रू, बोलते हैं वेंटिलेटर में, तो वेंटिलेटर में जो मशीन के थ्रू उनका बॉडी का सारा काम चलाते हैं, तो जब अपना ब्रेन काम नहीं करते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रेन डेड। ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टर्स से आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मैंने एक ऑर्गेनिज्म जिंदा या नहीं पता कर सकते। एक तो हो गया मेटाबॉलिज्म, मैंने बॉडी में एक इंजन है, वो इंजन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए क्या है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना भी है, मॉलिक्यूल्स को बनाना ही है। मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म, मॉलिक्यूल्स को बनाते उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म, दोनों को एक साथ कहते हैं मेटाबॉलिज्म। डन। सेकेंड है ग्रोथ, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होते हैं, फिर उसके एजिंग हो जाते हैं, एज के बाद उसका डेथ, ये सेकेंड एंड थर्ड फीचर है।
फोर्थ एंड फाइव है, 4 है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों है? अपने अपने तरह की ऑर्गेनिज्म वो बार बार वो खत्म ना हो, इसलिए होता है रिप्रोडक्शन। देन रिएक्टिंग मीन्स रेस्पॉन्ड करते हैं, कोई भी चेंजेस एनवायरनमेंट में, कोई भी चेंजेस हो उसको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे प्लांट है, देखो ये प्लांट सूरजमुखी है, सनफ्लावर, देखो जहां से सन आते हैं उसके तरफ उसके ग्रोथ होते हैं। जहां से कोई भी प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, ये सनलाइट के तरफ उसके स्टेम ग्रोथ होते हैं, ये भी रिस्पॉन्स है। ठीक है, जैसे ही आप हम कह सकते हैं प्लांट्स के रूट्स रूट्स सोइल के तरफ ग्रोथ होते हैं, ये भी रिस्पॉन्स है। ठीक है, एंड सनफ्लावर है, सनफ्लावर जहां सूरज आता है उसके तरफ सनफ्लावर के फूल खिलते हैं। ठीक है, तो ये सब, तो प्लांट्स हो यानी जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो रिस्पोंड करते हैं। तो ये 5 कैरेक्टर्स हम पता कर सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं। ओके, अब देखो अर्थ में, देखो आप देखो तो इतना क्राउडेड है अर्थ, देखो उसमें आपको प्लांट्स भी दिखेगा, उसमें बहुत सा डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स भी दिखेगा, प्लांट्स में भी बहुत तरह के प्लांट्स आपको दिखते हैं, बहुत तरह की एनिमल्स दिखेगा। इतने क्राउडेड है अर्थ में, आप ये सबके बारे में सबको कैसे पढ़ सकते हैं? सबके बारे में हमें पढ़ना है तो कैसे कर सकते हैं? तो इसे ये वेराइटीज को, ये ना अर्थ में कितने सारे वेराइटीज है, इस वेराइटी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ में वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं, इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। देयर इज इमेंस डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, अर्थ में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड साइंस, वी नीड टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई दम। ये सारे ऑर्गेनिज्म आपस में रिलेटेड है या आपस में दैट मीन्स इंटर रिलेशन, दैट मीन्स आप ये सब, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के बिना एनिमल्स नहीं रख सकते हैं, छोटे एनिमल्स स्मॉलर एनिमल्स के बिना बिगर एनिमल्स नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल डियर नहीं है तो लायन नहीं बच सकते हैं या टाइगर नहीं बच सकते हैं, प्लांट्स नहीं है तो डियर नहीं बचता। तो सारे एनिमल्स और प्लांट्स इंटर रिलेटेड है, एक के बिना दूसरा नहीं जी सकते हैं। ठीक है, तो अनदर थिंग, ये सारे ऑर्गेनिज्म के इंटर रिलेशंस को हमें समझना चाहिए। किसलिए? एग्रीकल्चर में देखो फार्मर्स को पता है कौन सी सीजन में कौन सी आई मीन किस तरह की पौधा लगाने, सब उनको पता है, और उसमें कौन सा कीड़ा आते हैं सब उनको पता है। तो एग्रीकल्चर के लिए इनके बीच में जो रिलेशन है हमें पता करना चाहिए। इंडस्ट्री में साइंस, वी नीड टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई, क्लासिफाई। देखो आप अगर एक दुकान में जाओ, ग्रोसरी शॉप में, परचून के दुकान में जाओ तो अगर वो शॉपकीपर सारा सामान ऐसे मिला के रखोगे तो आपको आपने बोला आपको सोप चाहिए, साबुन चाहिए, आपको दाल चाहिए, आपको चीनी चाहिए, सपोज शॉपकीपर ने सारा सामान एक साथ डाला तो आपको उस शॉपकीपर के लिए तो बहुत मुश्किल होगा आपको निकाल के देने के लिए। तो शॉप में जाओ तो आपको दिखेगा सारे साबुन एक साथ, शैम्पूस एक साथ, देन सारे दालें एक साथ एक ही जगह, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल एक साथ लगा होगा, चीनी एक अलग जगह होंगे, दाल चावल अलग अलग तरह की चावल होंगे, डिफरेंट प्राइसेस के चावल होंगे, सारे अलग अलग उसमें रखा होगा। तो इस तरह के उन्होंने सबको क्लासिफाई कर दिया क्या कि इजीली वो आइडेंटिफाई करे। तो सेम वे इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते तो इससे हमें क्लासिफाई करना, नहीं तो इसके बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स मीन्स उसको पढ़ने के लिए कुछ हेल्प, हमें ये इतने सारे वैरायटीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को पढ़ने के लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए और इसके बारे में पढ़ने के लिए टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, स्पेशल प्लेसेस, टूल्स एंड बुक्स यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू ऑर्गेनाइज लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ अलग स्पेशल प्लेसेस बनाया है, स्पेशल टूल्स बनाया है, स्पेशल बुक्स बनाया है ताकि हम इजिली उसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजिंग द टैक्सोनॉमिकल एड्स, प्लांट्स है, अगर प्लांट्स है तो कैसे उसको आपको बचा सकते हैं। जैसे हेर्बेरियम प्लांट्स है तो देखो प्लांट्स का लीव्स निकाल के उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको चिपकाना, उसे कहते हैं हेर्बेरियम। तो जैसे टीचर्स आप लोगों को कुछ होमवर्क देते होंगे 10 मेडिसिनल प्लांट्स, जो प्लांट्स को जिसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी है
उसको आप कलेक्ट करके आप हेर्बेरियम बनाओ। तो आप उसको, उसका लीव्स को कलेक्ट किया, लीफ या फ्लावर के साथ उसको कलेक्ट किया, उसको आपने कागज न्यूज़पेपर के बीच में लगा दिया। बीच में लगाने से वो सूख जाता है। सूख जाने के बाद आप देखो पेपर, आपका जो भी बुक है उसमें सेलो टेप लगा के आप चिपका सकते, इसे कहते हैं हेर्बेरियम। तो हेर्बेरियम प्लांट्स को हम प्रिजर्व करने के एक टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मींस ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। देन बोटानिकल गार्डन्स, देखो बोटानिकल गार्डन में जाओगे तो आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आपको मिलेगा, ठीक। देन एनिमल्स है तो म्यूजियम में उसको स्टोर करके रखते हैं। म्यूजियम में प्रिजर्व्ड प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, उसका स्केलेटन स्टोर होता है। देन एनिमल्स को जुओलॉजिकल पार्क में जाओ, जू में जाओ तो एनिमल्स को एनिमल्स को पाया जाता है। नेशनल पार्क, म्यूजियम, देन बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब जगह एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ हर्बेरियम क्या होता है? अ बुक ऑफ प्रेस्ड लीव्स। हर्बेरियम मींस आपने लीव्स कलेक्ट करके उसको प्रेस करके एक बुक में स्टोर करना, उसे कहते हैं हर्बेरियम। सो हर्बेरियम क्या है? ये बुक, उस बुक में क्या होते हैं? प्रेस्ड लीव्स होते हैं। देखो द लेबल, उसके बाद हम उसमें लेबल करते हैं। देखो ये अपराजिता है, उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसको ट्रीट करते टू प्रिवेंट रोटिंग, ये सड़ ना जाए इसके लिए उसको ड्राई करने के बाद इसको देखो इस पेपर में, देखो पेपर में क्लिप करके इसको लगा दिया। इसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप लीव्स को प्रेस करना, इसे कहते हैं हेर्बेरियम। तो हेर्बेरियम मींस क्या है? बुक ऑफ प्रेस्ड लीव्स, प्रेस किया हुआ, दैट मीन्स सुखा के आप उसको प्रेस करते हैं। उसके बाद इसमें हम लेबल करते हैं। लेबल में क्या क्या करते हैं? किस डेट पे आपने इस लीफ को कलेक्ट किया, किस प्लेस से, कहाँ से आपने कलेक्ट किया, इसका क्या साइंटिफिक नेम है एंड किसने कलेक्ट किया, ये सब हम इसमें लिखते हैं, इसे कहते हैं लेबलिंग, ठीक है। देखो उसमें क्या क्या लिखते हैं? किस डेट पे कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, इस प्लांट का या इस लीफ का साइंटिफिक नेम, ऐसे हम लगाते, इसे कहते हैं हर्बेरियम। तो इस हर्बेरियम आप देखोगे तो आपको आपको किसी को भी वो दिखाएगा तो उस जो जो जिसको उस प्लांट के बारे में कुछ नहीं पता है तो उसको भी पता चलता है उसका, क्योंकि आपने उसका साइंटिफिक नेम लिखा है, आपने उस किस दिन कहाँ से उसको कलेक्ट किया आपने वो लिखा है, तो बाद में भी आपको एक काम आ जाएगा। वैसे लीव्स को प्रेस करके जो बुक बनाते हैं उसे कहते हैं हर्बेरियम, ओके। नाउ बोटानिकल गार्डन्स लिविंग लाइब्रेरी है। बोटानिकल गार्डन में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको दिखेगा। एंड क्या होता है, वो हर प्लांट में उसका नाम लिखा होगा, साइंटिफिक नेम लिखा होगा। क्या साइंटिफिक नेम क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखो आपने मैंगो का एक ट्री देखा तो मैंगो ट्री आपको मराठी जानते हैं, आप मराठी जानते तो आप मराठी जानते हैं, बट एक फॉरेनर आओगे तो फॉरेनर को ना मराठी आते हैं ना हिंदी आती है, तो क्या फॉरेनर के लिए वो साइंटिफिक नेम यूनिक है। सब जगह पूरे दुनिया में साइंटिफिक नेम एक ही होते हैं, तो साइंटिफिक नेम लिखोगे तो सबको कौन सा ट्री है पता चलता है, इसलिए साइंटिफिक नेम यूज करते हैं। तो आप किसी भी बोटानिकल गार्डन में जाओगे तो उसमें उसका नाम लिखा हुआ होता है, चिपका होता है, नेम प्लेट लिखा होता है, उसमें बोटानिकल नेम, सॉरी साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम भी लिखा होता है, ठीक है। देन बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं? प्लेसेस वेयर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग प्लांट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड ग्रोन साइंटिफिकली। दुनिया में कहीं कहीं प्लेसेस में, इंडिया में नहीं पाए जाते होंगे ऐसे प्लांट्स, उस प्लांट्स को भी कहीं कहीं से लेके आते हैं और उसको ग्रो करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं बोटानिकल गार्डन्स, ठीक है। इसे इसलिए इन वाइवो कहते हैं। इन वाइवो मीन्स एक स्पेसिफिक एरिया में उनको ग्रो किया, इसे कहते हैं इन वाइवो। डन। सो एवरी प्लांट हैज ए लेबल शोइंग इट्स साइंटिफिक एंड कॉमन नेम। कॉमन नेम उस किस जगह, किस, जैसे महाराष्ट्र में अगर बोटानिकल गार्डन है तो उसमें मराठी में उस पर्टिकुलर प्लांट का क्या नाम है वो भी लिखा होगा और साइंटिफिक नेम भी लिखा होगा। साइंटिफिक नेम इसलिए लिखते जैसे हम साउथ इंडियन उधर आते, हमें मराठी नहीं आती तो हमें बट साइंटिफिक नेम देखे से हमें पता चला अच्छा ये वाला पेड़ है, इससे साइंटिफिक नेम भी हर मस्ट जरूर लिखते हैं बोटानिकल का। तो बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं, उधर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, अलग अलग जगह के प्लांट्स को ग्रो करके प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ
देखो द ग्रेट बेनियन ट्री इन कलकत्ता इज ओवर 255 years। देखो 255 साल पुराना बेनियन ट्री है, कलकत्ता में है, ठीक है। इट कवर्स 1.5 hectares and has about 2880 prop roots। prop roots means उसके उसके ना ट्रंक से, उसके ब्रांचेस से रूट्स नीचे के तरफ निकलते हैं, उसे कहते हैं prop roots। 1.5 हेक्टेयर में एक पेड़ फैला हुआ है, 255 साल के पेड़ है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम में क्या होता है, प्रिजर्विंग द पास्ट, मतलब जो पहले रहते थे उस एनिमल को प्रिजर्व करना, प्रिजर्व करके रखते, जो पहले थे अब नहीं है। एजुकेशनल रेफरेंस हब्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स आर केप्ट फॉर स्टडी। आपको आई मीन 100 साल पहले के एनिमल या प्लांट के बारे में पढ़ना है तो बायोलॉजिकल म्यूजियम में जाओगे तो उधर आपको ऐसे, इसलिए इसे कहते हैं एजुकेशनल रेफरेंस हब होते हैं, उधर उधर से आप वो देखो तो आपको इसके बारे में पता चलता है। तो ट्रांसपेरेंट जार में उसको लगा रखते हैं और उसके अंदर वो एक पानी लिक्विड के अंदर रखते हैं, उस लिक्विड में क्या होते हैं, फॉर्मेलिन होते हैं, 10% to 40% फॉर्मेलिन। इस ये जो व्हाइट कलर के जो लिक्विड है वो फॉर्मेलिन है, फॉर्मेलिन एक केमिकल है, फॉर्मेलिन के अंदर रखते क्या कि वो खराब ना हो जाए, ठीक है। तो जार के अंदर रखते हैं, देन उसको फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करते हैं। दूसरा उसको स्टफ करके रखते हैं, स्टफ करके, देखो ये बर्ड है, इस बर्ड का स्टफिंग कैसे करते हैं, एनिमल्स मरने के बाद एनिमल्स के क्या है, स्किन पहले निकाल देते हैं, स्किन निकाल के उसके बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गन्स निकाल देते हैं, सारे ऑर्गन्स और मीट पूरा निकालते हैं। उसके बाद स्किन, उसका लेग का बोन, ये सब रखते हैं। उसके बाद उसके बॉडी के अंदर कुछ अलग चीज अंदर फिल करते हैं, स्टफ करते हैं, मीट उनका उनके अपना मीट और अपना इंटरनल ऑर्गन सब निकाल के कुछ वूल या कुछ ये पल्प, कौन सा पल्प है ये, जिसमें से पेपर बनाते हैं, ऐसे पल्प वो सब फिल करके, तो उसको देन उसका अपना स्किन, एनिमल का खुद का स्किन स्ट्रेच करके उसमें लगाते हैं, फिर बाकी सारा मॉडिफिकेशन देखते हैं तो हमें देखने से वही बर्ड लगता है, बट इसका सिर्फ बाहर का पार्ट उनका अपना है, बाकी अंदर सारा ऐसे स्टफ किया हुआ है। लार्जर बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, ऐसे स्टफ करके रखो होते तो क्योंकि इसके बॉडी में कोई ना मीट है ना ऑर्गन है, ये खराब नहीं होते। उसके बाद उसका स्किन को भी ट्रीट करते, तो ऐसे स्टफ करके रखोगे तो आपको अगर म्यूजियम में जाओगे तो एनिमल को अच्छा 100 साल पहले ऐसे का एनिमल्स होता था, तो ऐसे स्टफ करके रखते हैं, उस साइंस को कहते हैं टैक्सीडर्मी। तो टैक्सीडर्मी मींस एनिमल्स, बर्ड्स या मैमल्स, कोई भी एनिमल हो उसको स्टफ करके उसको प्रिजर्व कर उसको बचा के रखते, उसे कहते हैं टैक्सीडर्मी। ये सब हमें बायोलॉजिकल म्यूजियम में पाया जाता है। दूसरा है उसके स्केलेटन्स एक्सिबिट करते हैं, एक्सिबिटेड इन ड्राइड फॉर्म, ड्राई फॉर्म में उसका स्केलेटन होगा या इंसेक्ट का बॉक्स होगा या शेल होगा, ये सब ड्राई होकर, तो ड्राई होके स्टफ होके या जार के अंदर फॉर्मेलिन केमिकल के अंदर डाल के, ये सब बायोलॉजिकल म्यूजियम में पाया जाता है। तो इसे बायोलॉजिकल म्यूजियम, तो 100 साल पुराने 50 साल पुराने एनिमल्स को भी, एनिमल्स या बर्ड्स आपको इधर पाए जाते हैं, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम। प्रिजर्विंग द पास्ट, जो पहले था उनको बचाते हैं, इसे कहते हैं एजुकेशनल रेफरेंस हब हो गया बायोलॉजिकल म्यूजियम। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम में उसमें उसको फॉर्मेलिन में डाल के मिल सकते हैं, या उसको स्टफ करो, अगर स्टफ करते एनिमल्स को जो स्टफ करते हैं उस साइंस को कहते हैं टैक्सीडर्मी, ठीक है। या उसको ड्राई फॉर्म में, स्केलेटन के फॉर्म में या शेल के फॉर्म में प्रिजर्व कर सकते। डन। नाउ जुओलॉजिकल पार्क, जुओलॉजिकल पार्क में देखो, आप जू में जाते हैं, जू में क्या होते हैं, एनिमल्स को और कई जगह से पकड़ के लाते हैं और उनको उधर बचाते हैं, अपना नेचुरल जहां अपना ओरिजिनल हैबिटेट था उधर से उन्हें पकड़ के लाके दूसरे जगह उनको पालते हैं, बट उनको सारा प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर प्रोटेक्शन, कैप्टिविटी मीन्स उनको पकड़ के रखते, दैट मीन्स वो वो पर्टिकुलर एरिया में वो उधर से बाहर नहीं जा सकते,
कैप्टिविटी के अंदर है, बट उनको प्रोटेक्शन और केयर देते, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते, तो उसे कहते हैं जू, है ना। देन उसका गोल क्या है, प्रोवाइड कंडीशंस आर सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। वो जब अपने फॉरेस्ट में जब था, उनको क्या कैसे एनवायरनमेंट उसको मिलते थे, सेम एनवायरनमेंट इधर भी उनको देते, इसलिए कहते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू मीन्स, एक्स मीन्स एक्सिट मीन्स बाहर, तो उनका अपना ओरिजिनल हैबिटेट से लिया और उसको दूसरा जगह पालते हैं या उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन। नेचुरल हैबिटेट की तरह उनको सारा कंडीशंस प्रोवाइड करके उनको दूसरा जगह उनको पालते हैं, उसे कहते हैं zoological पार्क या जू। Then naturalists use zoos to study animal food habits and behaviors up close। तो जू में एनिमल साइंटिस्ट जाके या नेचुरलिस्ट जो लोग एनिमल्स के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते, तो जू में जाके वो एनिमल किस तरह के खाना खाते, कितना खाना खाते, किस टाइम में खाते हैं और किस टाइम में और रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद उनके कितने बच्चे होते हैं, बच्चे को कैसे पालते हैं, ये सब के बारे में पढ़ने के लिए नेचुरलिस्ट इस जू में आके वो पढ़ भी सकते, ठीक है। दैट मीन्स दे क्या, ओके। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर। देन दूसरा है, आपको बुक के थ्रू, मैनुअल के थ्रू, की के थ्रू भी एनिमल इसको बचा सकते हैं। साइंटिस्ट यूज रिटन टूल्स, ये रिटन टूल्स है टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी का रिकॉर्ड। 50 साल पहले ऐसे एक एनिमल या ऐसे एक प्लांट होता था, उसके लिए रिटन टूल, राइट, रिटन ऐसे बुक के फॉर्म में स्टोर होता है, उस बुक में लिखा हुआ होता है, तो लिखा हुआ पढ़ने से हमें पता चलता है, ठीक है। तो अगर बुक में प्लान के बारे में रिकॉर्ड लिखा हुआ तो उसे कहते हैं फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फ्लावर, फ्लोरा records plant life occurring in a specific area on time। एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम में कौन से किस तरह के प्लांट्स होता था, उसके बारे में जो लिखता है, ठीक है, ऐसे कहता है फ्लोरा। अब मोनोग्राफ मीन्स डिस्क्राइब जस्ट वन सेलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप। मोनोग्राफ, मोनो मीन्स सिंगल, उस मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में डिस्क्रिप्शन देते, डिस्क्राइब्स जस्ट वन सेलेक्टेड बाय, एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, जस्ट वन, एक बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन देते, उसे कहते हैं मोनोग्राफ। फ्लोरा मीन्स उसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर टाइम में कितने प्लांट्स होता था, सारे प्लांट्स के एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स होते, तो सारे प्लांट्स के बारे में लिखा होता है, उसे होता है फ्लोरा। मोनोग्राफ मीन्स एक सिंगल बायोलॉजिकल ग्रुप, एक सिंगल ग्रुप के बारे में उसका सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसे कहते हैं मोनोग्राफ। देन मैनुअल मीन्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन इन एन एरिया। एक एरिया में किस तरह की प्लांट्स और किस तरह की एनिमल्स होता था, उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म होता था, उसके कहते हैं मैनुअल, ठीक है। तो फ्लोरा में सिर्फ एक एरिया के प्लांट्स, मोनोग्राफ में क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एक बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में, एक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन। मैनुअल में एक पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स और प्लांट्स के बारे का, उसका की, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका की देंगे, कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन। दैट मीन्स सपोज आपको एक एनिमल, एक पौधा मिला, उस पर्टिकुलर पौधे के कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते, उसके की, उसका आपको क्या क्या करना है, उसका की देंगे, ठीक है। देन taxonomical key, a tool using contrasting characters, one is accepted, the other is rejected, every statement is called a lead। इस taxonomical key में क्या होता है, तो आपको दो सेंटेंस देते होंगे, उसमें एक आपको एक्सेप्ट करना है, एक को रिजेक्ट करना है। तो आपको सपोज एक एनिमल मिला, तो उसको आपको देखना, डस इट हैव फर, उसमें क्या है, उसका स्किन, फर होता, नॉट स्किन, उसका हेयर होता था, यस। अगर आपको जो एनिमल मिला, एनिमल की जो डेड एनिमल की कोई एक बॉडी मिला सपोज, अगर आपको उसमें फर है तो उसमें लिखा है मैमल है, अगर फर नहीं है तो रेप्टाइल है। दैट मीन्स आपने बोला कि अच्छा मेरे को जो मिला उसमें फर है, तो इसका मतलब
रेप्टाइल नहीं, तो आप इसको आपने रिजेक्ट किया, मैमल है आपने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। इसे कहते हैं टैक्सोनॉमिकल की। सो टैक्सोनॉमिकल की में दो कंट्रास्टिंग क्या, दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स देंगे, एक को एक्सेप्ट करना है, एक को रिजेक्ट करना है। तो हर स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, हर स्टेटमेंट को लीड, ये एक लीड है, इसमें फर है, यस है तो मैमल, नहीं है तो रेप्टाइल। देन उसमें टेल है तो मैमल भी हो सकते हैं, रेप्टाइल होता है। या उसमें मेमोरी ग्लैंड है, तो मेमोरी ग्लैंड है तो मैमल हो गया, ठीक है, रेप्टाइल नहीं है, ठीक। उसका बाहर बॉडी में स्केल्स है, ये फिश के तरह, फिश के जो छिलका है ऐसे स्केल्स है, तो मैमल नहीं हो सकता, रेप्टाइल है। ऐसे आपको पता, इसे कहते हैं की, टैक्सोनॉमिकल की। सो हर टैक्सोनॉमिकल की के ये सेंटेंस को, कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, लीड कहते हैं, लीड, ओके। सो ये सारा टैक्सोनॉमिकल एड्स था, ओके। नाउ बायोडाइवर्सिटी, देखो बायोडाइवर्सिटी, अभी मैंने बोला वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, देखो आप इसमें देखोगे तो आपको इसमें वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स दिख रहा है, फिश भी है, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स है, ये सारे लाइफ फॉर्म हमारे अर्थ में होते हैं, इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। वेरिएशन ऑफ लाइफ, different types of life, different types of living organism in an ecosystem. Ecosystem means earth एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो इकोसिस्टम में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसे कहता है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, बायो का मतलब क्या है, लाइफ। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, वेराइटी ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मोर कॉम्प्लेक्स द डाइवर्सिटी द हेल्दियर द इकोसिस्टम। डाइवर्सिटी जितना कॉम्प्लेक्स हो उतना हेल्दी होगा, ठीक है। जितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एक इकोसिस्टम में है, उतना इकोसिस्टम हेल्दी होगा, अच्छा होगा। देन क्या हुआ, ह्यूमन ओवर एक्सप्लॉइटेशन इज कॉजिंग रैपिड लॉस। अब देखो आपने इसमें देखा, अगर ये है, ये एक बिल्डिंग है, सपोज इस बिल्डिंग में से आपने बीच में से एक दो ब्रिक्स निकाल दिए तो क्या है, बिल्डिंग कोलैप्स हुई, बिल्डिंग गिर सकते। सेम वे पूरा इकोसिस्टम में से कुछ एनिमल्स अगर मर गया तो पूरा इकोसिस्टम को वो अफेक्ट कर सकते हैं। ये सब कौन करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग सारे पेड़ काट के अपार्टमेंट्स बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, है ना, और गाड़ी इतने चलाते हैं, पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से एनिमल्स की डेथ हो जाते हैं। तो सारा ह्यूमन बीइंग्स इकोसिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो लॉस ऑफ जस्ट वन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन डिस्टेबलाइज द एंटायर इकोसिस्टम टावर। देखो इसमें से अगर एक ऑर्गेनिज्म, इस टावर में से देखो एक निकाल दिया तो पूरा पूरा टावर गिर सकता है। तो हर ऑर्गेनिज्म, ये सोचो, हम लोग सोचते हैं अरे हम तो ह्यूमन बीइंग, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, बट हमें भी क्या, सारे ऑर्गेनिज्म की जरूरत है। अगर प्लांट्स नहीं है तो हम क्या खाएंगे, आप लोग सोचते हैं हम तो रोटी खाते हैं, मम्मी रोटी बनाते हैं, मम्मी रोटी बनाने के लिए तो गेहूं चाहिए ना, गेहूं वीट प्लांट से तो मिलेगा, अगर वीट प्लांट नहीं है तो गेहूं नहीं मिलना है, गेहूं नहीं है तो आटा नहीं मिलना है। सेम वे घी लगाना है, भैंस या काऊ चाहिए, अगर भैंस चाहिए तो क्या है, पौधे चाहिए, पौधे नहीं है तो भैंस नहीं मिलना है, तो आपको घी नहीं मिलना है। तो हर ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, एवरी ऑर्गेन, सारे ऑर्गेनिज्म इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक और कुछ ऑर्गेनिज्म, आपने सोचा एक ऑर्गेनिज्म अगर निकाल दिया तो पूरा देखो एक टावर गिर रहे हैं। दैट मींस लॉस ऑफ जस्ट वन वेराइटी, एक वेराइटी ऑर्गेनिज्म की, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लॉस हो गया तो पूरा इकोसिस्टम टावर डिस्टेबलाइज, बैलेंस, उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो क्या करना है हमें, वी मस्ट यूज कंजर्वेशन, हमें कंजर्वेशन करना, कंजर्वेशन मीन्स बचा के रखना है, टू स्लो डाउन, स्टॉप और रिवर्स दिस लॉस। इसको स्लो डाउन करना है या स्टॉप करना है या रिवर्स करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, कंजर्वेशन। पेड़ अगर एक काट दिए तो 4 पेड़ लगाना है, ठीक है। बर्थडे में आप लोग बर्थडे में केक काटते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इसके टाइम में आप अपने घर के पास में जो पार्क है, पार्क में जाके एक पेड़ लगाओ और उस पेड़ को पानी दे दो, खाद दे दो, तो पेड़ जैसे बड़ा होता था, आप बड़े होते थे तो पेड़ भी बड़ा हो जाते, तो हर आदमी ऐसे सोचेंगे तो इतने सारे पेड़ होंगे, तो क्या होगा,
ग्रीन बेल्ट बना सकते हैं। तो ग्रीन बेल्ट बनेगा तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा तो सारे एनिमल्स भी रह सकते हैं। दैट मीन्स हमें हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। वाइल्ड एनिमल्स को भी देखो मारते हैं उनका स्किन लेने के लिए, जैसे हाथी है, हाथी के दांत वो निकालने के लिए, वो देन तो देन डियर को उसका वो हॉर्न के लिए। तो ये एनिमल हंटिंग को स्टॉप करना है, पेड़ काटना स्टॉप करना है। तो पोल्यूशन दैट मीन्स जहां आप पैदल जा सकते हो उधर पैदल जाओ, है ना। या तो दूर जाना है, 4 जन एक जगह जा रहे हैं तो चारों एक साथ एक गाड़ी में जाओ। तो ये कार पूलिंग करो, ये सब करोगे तो हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है। नाउ 2 ways टू सेव द स्पीशीज। हम एनिमल्स को दो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, 2 तरह उसको सेव कर सकते। एक हो गया इन सिटू। इन सिटू मीन्स जहां वो पाया जाता है उसी जगह उनको सेव रखो। दूसरा है एक्स सिटू। एक्स सिटू मीन्स उसको इधर से पकड़ के दूसरा जगह जाके उनको बचाना। एक्स सिटू मीन्स आउटसाइड, इन सिटू मीन्स अपना उसका नेचुरल हैबिटेट में उसको बचाना। प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनिज्म राइट इनसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, उनका अपना खुद का नेचुरल हैबिटेट में उसको बचा के रखना, इसे कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, ऑन साइट। ठीक है। सेक्रेड ग्रोव्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये सब इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। सेक्रेड ग्रोव्स जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते तो वो सेक्रेड ग्रोव्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये सब में नेचुरल हैबिटेट होते, उधर एनिमल्स अपने आप उधर रहते हैं, तो उनको कोई खाना देने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना खाना इधर से ढूंढ लेगा। ठीक है। इसे कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। अब एक्स सिटू मीन्स ऑफ साइट। एक्स सिटू में क्या होता है? प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट इन स्पेशल केयर, उनको स्पेशल केयर करते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट से उठा के उसको बाहर उनको बचा प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड, बाहर प्रोटेक्ट करते हैं, नेचुरल हैबिटेट से बाहर प्रोटेक्ट करते हैं। जूलॉजिकल पार्क, जू में क्या करते हैं? जू में एनिमल्स को अपने नेचुरल हैबिटेट से पकड़ के लाके उनको बचा केयर एंड प्रोटेक्ट, इधर भी उनको केयर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बट उनको अपना नेचुरल हैबिटेट में नहीं, उनको अलग से उनको केयर एंड प्रोटेक्शन देते। सो इसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो 2 तरह हम एनिमल्स या प्लांट्स को बचा सकते हैं, एक हो गया इन सिटू एंड दूसरा हो गया एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है सेक्रेड ग्रोव्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क। एक्स सिटू का है जूलॉजिकल पार्क, जू, बोटानिकल गार्डन्स, ये सब एक्स सिटू है। बोटानिकल गार्डन्स में आप दूसरे कंट्री के भी प्लांट्स मिलेगा तो उस कंट्री से लेकर आके इधर लगा दिया था ना, तो इसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। ना तो आज का जो माइंड मैप है, आज हमने ये सब पढ़ा था। लिविंग वर्ल्ड में 5 बेसिक प्रिंसिपल है। पहला इंजन, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी के लिए उसके अंदर एक इंजन है। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका ग्रोथ होता है, उसके बाद उसका एज, वो बुढ़े हो जाते हैं और उसका डेथ हो जाता है, और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और रिस्पोंड कर सकते हैं। रिस्पोंड मीन्स एनवायरनमेंट में अपने जहां वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट में सर्दी हो, थर्मल टेम्परेचर, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, केमिकल रेस्पॉन्स, कुछ भी वो रिस्पोंड कर सकते हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है। देन टैक्सोनॉमिकल एड्स, दैट मीन्स इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको पढ़ने के लिए हमें, इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें क्या क्या एड्स, हेल्प कैसे आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड है, उसको कैसे आप बचा सकते हैं? हर्बेरियम, देखो लीफ को प्रेस करके, सुखा के प्रेस करके पेपर में लगाते हैं, और उसमें क्या क्या लिखोगे? कहाँ से कलेक्ट किया, किस डेट पे कलेक्ट किया, उसका साइंटिफिक नेम और किसने कलेक्ट किया, सारे डिटेल्स उसमें लिखते हैं, उसे कहते हैं हर्बेरियम। लीव्स को प्रेस करके जो बुक बनाते हैं उसे कहते हैं हर्बेरियम। म्यूजियम में आपको डेड एनिमल्स फॉर्मली लिक्विड के अंदर प्रिजर्व करके मिला होगा, स्टफ्ड एनिमल्स मिलेगा या उसका स्केलेटन मिलेगा, वो सब डेड है। अगर एनिमल्स लिविंग एनिमल्स को कैसे कैसे आप बचा सकते हैं? बोटानिकल गार्डन्स, जू। ठीक है। और टैक्सोनॉमिकल एड, रिटर्न, आपको बुक में हो तो उसमें की होंगे, कैसे आपको उसको आइडेंटिफाई करना है? फ्लोरा,
एक जगह के प्लांट्स के बारे में, अगर प्लांट्स उस एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के प्लांट्स है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन अगर एक बुक में है तो उसे कहते हैं फ्लोरा। मोनोग्राफ मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया के एक बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में जो दे रहे उसे कहते हैं मोनोग्राफ। ठीक है। नाउ कैसे लिविंग वर्ल्ड को कंजर्व कर सकते हैं? इन सिटू मीन्स उनका नेचुरल हैबिटेट में बचाओगे तो उसे कहते हैं इन सिटू। उसको फैसिलिटी देके उसको बाहर प्रोटेक्ट करोगे उसे कहते हैं एक्सिट। ओके ओके बच्चे, एक बार और रिवाइज करते हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोटिक, और बायोटिक मीन्स लिविंग, ठीक है। देन एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। 5 स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं उसको लिविंग है या नहीं। सबसे पहला है मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स बॉडी के अंदर एक इंजन है, उसमें मेटाबॉलिज्म 2 तरह, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक होना, एनाबॉलिज्म मीन्स सिंपल मॉलिक्यूल से बनाना। ठीक है। देखो सिंबल 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 देखो ईट लगा के या बॉक्स लगा के बना रहे, तो ये हो गया अनाबोलिज्म। तो अनाबोलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कैटाबोलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। डाइजेशन कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल है। तो आपने खाना खाया, रोटी खाया, रोटी के अंदर क्या है? स्टार्च है। तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करके आपको सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिला। तो डाइजेशन एक कैटाबोलिज्म है। कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल है डाइजेशन। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिज्म है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके प्लांट्स स्टार्च बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं एनाबॉलिज्म। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक होके सिंपल मॉलिक्यूल बनते, दैट इज कैटाबॉलिज्म। दोनों को एक साथ कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। देन दूसरा और तीसरा हो गया ग्रोथ, एजिंग एंड डेथ। ठीक है। देन फोर्थ हो गया रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस मीन्स रेस्पॉन्ड करते हैं, प्लांट्स भी रेस्पॉन्ड करते हैं। देखो सनलाइट जहां से आते हैं उधर से उस तरफ प्लांट्स की लीव स्टेम ग्रो होते हैं, जहां उनको पानी मिलता है उधर रूट्स ग्रो होता है। ठीक है। रूट्स की ग्रोथ, जहां उनको पानी मिलता है उधर के रूट्स ग्रोथ है। तो प्लांट्स भी रेस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल्स भी रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। देन अर्थ इतना क्राउडेड है तो उसको कैसे हमें पढ़ना है, तो इसको सबको ग्रुप करते हैं, इस ग्रुपिंग को कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी। नाउ टैक्सोनॉमिकल एड्स है, अगर डेड है तो हर्बेरियम म्यूजियम में आप पाया जाता है। म्यूजियम में आपको एनिमल्स को फॉर्मेलिन में पाए जाते हैं, स्केलेटन फॉर्म में पाए जाते हैं या स्टफ्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिविंग है तो प्लांट्स को आप बोटानिकल गार्डन में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स मिलेगा। देन एनिमल्स है तो जूलॉजिकल पार्क में आपको पाया जाता है। हर्बेरियम मीन्स क्या है? लीव्स को प्रेस करके एक बुक बना दो, उसे कहते हैं बुक ऑफ प्रेस्ड लीव्स, दैट इज हर्बेरियम। देन ड्राइड प्लांट्स। ठीक। ओके, उसके बाद देन बोटानिकल गार्डन, लिविंग लाइब्रेरी, बायोलॉजिकल म्यूजियम, zoological park, book manuals and key. Okay. Okay, योगिता